going to start with the chapter acid, bases and salt. तो ये एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसमें हम लोग को केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कर रहे हैं तो उसके पहले हमें जानना पड़ता है कि एसिड है या बेस है। तो एक तरह से हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन के लिए हमें बेसिक जानना होता है। तो बेसिक यही है एसिड, बेसिस एंड साल्ट। अब हम देखते हैं कि जो एसिड, बेसिस, साल्ट है ये हम बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं अपने घरों में। जैसे कि हमारे इन्वर्टर के बैटरीज़ में भी देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे एसिड यूज़ करते हैं कि वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो। वैसे ही एसिड, बेसिस, साल्ट इम्पॉर्टेंट एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि वाइडली यूज़ होता है हमारे लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी। और ये जो हैं ये हेल्प करते हैं हमें केमिकल रिएक्शंस में और पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग एसिड पे। एसिड क्या है? एसिड किसका नाम है? तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अपने एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन छोड़ता है। तो अब हम जानते हैं कि H+ आयन होता क्या है। H+ आयन हम लोग बेसिकली कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। मतलब जब भी हम लोग एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम लोग H2O लेते हैं, H2O मीन्स वाटर लेते हैं, तो और उसमें एसिड ऐड करते हैं। तो जब उसको हमने ऐड किया तो वहाँ पे हमें H+ आयन मिला। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन्स। वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये एक एसिड है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके टेस्ट के बारे में। तो हम इसको उसके टेस्ट से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि सोर। अगर ये खट्टा है तो मतलब वो क्या है? वो सोर है, मतलब वो एसिड है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे एसिड के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं एसिड के। आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि अब प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड क्या है? तो ब्लू लिटमस को वो रेड बना देता है। मतलब जब भी हम लोग कोई भी लिटमस पेपर लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर ले लिया, अब हम उस पर एसिड पोर करेंगे तो वो हमें रेड देगा। ठीक है, अब लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, उसके बारे में। अब जैसे कि मेटल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे एसिड का, जैसे मान लो एसिड है, कोई भी मेटल है, यू नो व्हाट इज मेटल? तो मेटल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस हमें मिलते हैं, हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे तो जो मेटल्स होते हैं ना, तो वो क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस मेटल होता है जो कि मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और ये जो मेटल है ना, इसके बारे में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। दोनों चैप्टर बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, क्लास 7 के NCERT में ही दोनों चैप्टर हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। तो जब रिएक्शन होती है ना मेटल और नॉन मेटल की, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। ये याद रखना कि हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है। अब वहाँ पे जब हम लोग एसिड को देखें तो ये एसिड कंडक्ट भी कराता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन यानी कोई भी एसिड को अगर हम लोग वाटर में दे दें तो वो उसका एक्वस सोल्यूशन बन गया, और वो जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कराता है। और ये जो है कोरोसिव भी होता है नेचर में। ये जो कोरोसिव नेचर होता है, अब आपको पता है कि कोरोसिव नेचर क्या होता है? डू यू नो? नहीं पता? मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। जो कोरोसिव होता है ना, कोरोसिव मतलब कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दूसरे मेटल को भी
थोड़ी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब जैसे कि कोई भी सिल्वर है, सिल्वर भी एक मेटल ही है, अगर हम उसको कोई दूसरे जैसे H2SO4 में डाल देंगे, H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम लोग डिप करें उसको, तो इसका हमें क्या वो क्या होता है मिलेगा, वो क्या होता है उसमें डिजॉल्व होने लगेगा। इतना खतरनाक एसिड होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये जो तीन एसिड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा H2SO4 होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला याद कर लो। ये बहुत ही काम आने वाला है। इसलिए H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या होता है, HCl। क्लास 7 अगर आपको इसके नाम नहीं पता है, केमिकल नेम्स ये होते हैं, नोट कर लेना, याद कर लेना, आपको हायर क्लास में काम आएगा। ठीक है, तो अब देखो हम देखते हैं यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी होता है। ये इसमें अगर कोई भी दूसरे मेटल्स को डिप करेंगे तो ये दूसरे मेटल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा नेचर होता है एसिड्स का। और एसिड्स में अगर हम एग्जाम्पल ले तो ये कौन सा एग्जाम्पल आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम चलते हैं आगे यूजेस ऑफ एसिड पे। कुछ अब यूजेस देख लेते हैं एसिड्स के। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो कार के बैटरीज में यूज़ करते हैं हम लोग। कार के बैटरीज में क्या यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग क्लीनिंग एजेंट के जैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि मेटल्स को क्लीन करने के लिए, जैसे गोल्ड को, सिल्वर को, इस तरह के जिसके ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, मतलब जिसके हम लोग जैसे अंगूठी वगैरह पहनते हैं तो उस गोल्ड के होते हैं, वो नॉर्मली गंदे हो जाते हैं, तो कभी कभी उसको हम लोग को क्लीन करने के लिए दुकान पर दे आते हैं, इनको जहाँ से उसको लेते हैं, उसको हम लोग दे आते हैं। और वो जो है उसको हम लोग वो हमें क्लीन करके देता है। वो हमें कैसे क्लीन करके देता है, वो हमें कैसे देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से वो क्लीन करता है उसको और वो हमें देता है। ठीक है, अब एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है, तो एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। इस तरह से हम और भी एग्जांपल देखेंगे अभी, जब हम लोग पूरे एसिड बेसिस और साल्ट पूरे तीनों के क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर देंगे तब। तो हमें अभी के लिए क्या पता चल गया, अभी के लिए ये पता चल गया कि जो एसिटिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है विनेगर में। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है फूड और ड्रिंक्स में यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेसिस पे। ठीक है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना, पहले हम लोग बेसिस करने से पहले ना यूजेस पढ़ लेते हैं एसिड के। ठीक है, यूजेस में जो लास्ट पॉइंट है मुझे लगता है आपको नहीं समझ आया होगा। जो सिट्रिक एसिड है वो यूज़ होता है फूड्स में और ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिट्रिक एसिड का यूज़ होता है। जैसे सिट्रिक एसिड जो है लेमन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बस यही लास्ट पॉइंट मुझे समझाना था। नाउ वी आर मूविंग टू व्हाट इज बेस। तो जो बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में मिलकर OH आयंस प्रोड्यूस करता है। जैसे एसिड जो है वाटर में मिलके H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा था ना, वैसे ही जो बेस है वाटर में मिलके OH आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे देखते हैं, ये देखो, ये है बीकर एक जिसमें मैंने H2O लिया है। H2O मीन्स मैंने अभी बताया व्हाट इज वाटर है ये। ठीक है, वाटर, H2O, वाटर जो है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। अब इसमें मैंने ऐड किया बेस, एक बेस कोई भी ऐड कर लिया मैंने। अब ये जो है इसमें जब इसको डिसॉल्व किया, बेस और वाटर को दोनों को एक साथ ऐसे मिलाया, तो हमें क्या मिला, OH आयंस मिले। OH आयंस मिले, कैसे मिले, ये देखो, OH आयंस ऐसे मिले मुझे, OH आयंस ऐसे करके, OH आयंस ऐसे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे OH आयंस हैं। अब आगे चलते हैं, जो बेसेस होते हैं ना वो टेस्ट में बिटर होते हैं। जैसे एसिड जो थे, एसिड सोर थे टेस्ट में, वैसे ही जो बेसेस है ना वो बिटर हैं।
थोड़ा कड़वा है ये, वो खट्टे थे, ये कड़वा है। और जब हम लोग बेसिस को टच करते हैं ना तो वो स्लीपरी टू टच होता है, मतलब टच जब हम लोग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोपी सा फीलिंग आता है हमें, बहुत ही स्लीपरी सा फीलिंग आता है। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके एग्जांपल हो गए। एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टीज है बेसिस के, जैसे ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। हमने एक लिटमस पेपर लिया जो कि रेड है, ठीक है, एक रेड लिटमस पेपर लिया, ये पूरा रेड है, ठीक है। जब इसमें हमने एसिड पोर किया तो ये हमें क्या दे देगा, जब हमने इस पे एसिड दिया तो ये हमें क्या देगा, पूरा ब्लू कर देगा इसको, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ठीक है। तो मतलब बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको याद कैसे करते हैं, देखो, बी फॉर बेस, तो बी फॉर ब्लू, तो हम लोग कैसे याद करेंगे कि जो बेस है वो क्या करता है, ब्लू करता है। बेस क्या करता है, बी फॉर ब्लू और बी फॉर बेस, तो मतलब जो बेसिस है वो क्या करता है, चेंज करते हैं ब्लू में। और एसिड का तो हमें याद ही रहेगा कि एसिड बहुत डेंजरस होते हैं, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। जो बेसिस होते हैं स्लीपरी टू टच होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि बहुत ही ज़्यादा सोफी होते हैं टच करने में। और ये भी बेसिस भी कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी अपने सॉल्यूशन में। अपने सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे कहा गया है एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ समझना, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जब भी हम लोग बेस का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, जब भी हम लोग बेस का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। किसी भी सब्सटेंस को अगर वाटर में चेंज करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, बेस को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, वो नॉन रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो मतलब एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन वही हुआ जब हम लोग बेस को, कोई भी सब्सटेंस है अगर हम लोग उसको वाटर से रिएक्ट है तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन। तो व्हेन वी react substance with H2O, means water, it gives aqueous solution, वो होता है aqueous solution। अब देखो यहाँ पे लिखा है ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स को। न्यूट्रलाइज कैसे करता है एसिड्स को, देखो, जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं ना बेसिस का एसिड के साथ, जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड का बेसिस के साथ, तो वो हमें एक ऐसा सब्सटेंस देता है प्रोड्यूस करा के, जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। अभी आएगा ये जो टॉपिक आएगा, सॉल्ट वाला टॉपिक आएगा अभी नेक्स्ट। तो एसिड को जब हम लोग बेस से रिएक्ट कराते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। तो हम लोगों ने बेस में एसिड मिला दिया, अब उसको हमने डिसॉल्व कराया तो वो क्या बना, सॉल्ट बना। सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रलाइज होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिड और बेसिस है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, वीक होता है। एसिड जो है स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो किसी को भी डिस्ट्रॉय, किसी भी अदर मेटल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेस भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं कभी बहुत सारे केसेस में, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट को हम लोग घर में भी खाते हैं, ठीक है। तो जो बेस जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बहुत ही ज़्यादा वीक बेस हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा वीक बेस हैं, तो इन सब से कुछ नहीं होता। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेसेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। इसलिए जब उनको रिएक्ट कराते हैं किसी भी एसिड के साथ तो वो सॉल्ट बना देते हैं। अब मैं एक लास्ट में एक और ऐसा टॉपिक बताऊंगी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराया तो क्या बना, कौन सा सॉल्ट बना। वीक बेस और वीक एसिड को करा तो कौन सा बना, तो वो भी करा दूंगी। तो पहले इस पूरे स्लाइड को ख़त्म कर देते हैं उसके बाद, ठीक है।
अब हम चलते हैं अल्कलीन्स पे। अल्कलाइज जो होते हैं, अल्कलाइज कौन 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 से सब्सटेंस होते हैं, ये किसका नाम है भाई? अब देखो, जो अल्कलाइज होते हैं ना, वो एक ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। जो सॉल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइंस। जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उस सॉल्यूशन, उस सॉल्यूबल बेस को हम लोग अल्कलाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके? अल्कलीन मेटल्स के। ये क्लास 7th के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। क्लास 7th के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ही ज़रूरी है सभी का, ठीक है। सिमिलर से सबके एग्जाम्पल्स हैं। बेसिस का अगर याद कर लोगे तो कुछ उसमें क्लासीफाई कर लेना कि अल्कलीज ये हैं, तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यूज़ क्या क्या होते हैं अल्कलीन्स के। तो देखो, सोप और डिटर्जेंट्स में यही यूज़ होता है। मतलब सोप को हम लोग वाटर में ऐसे डिसॉल्व करें तो वो डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ये देखो, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो एक तरह का सोप है, इससे हम लोग सोप बनाते हैं। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो भी सोप है, ठीक है। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो लाइक लाइम वाटर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कोलिन, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिससे हम लोग ग्लास से साफ करते हैं ना, वो कोलिन होता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं यहाँ पे इसके यूजेस लिख देती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या यूज है? ये सोप बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सोप बनाने में यूज होता है, तो ये भी सोप बनाने में यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कोलिन है। क्या है? कोलिन। कोलिन मतलब जब जिससे हम लोग शीशे वगैरह या कांच वगैरह साफ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिन। यूजुअली सभी घरों में पाया जाता है। सभी घरों में हम देखते हैं कि सब उसी से साफ करते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो कि कोलिन में पाया जाता है, ठीक है। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, ठीक है। ये सोप डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सॉल्ट। आ गया हमारा टॉपिक विच इज सॉल्ट। अब सॉल्ट के बारे में अगर मैं पढ़ूं तो सॉल्ट एक ऐसा रिएक्शन है, सॉल्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन से फॉर्म होता है। अभी मैंने बताया कि न्यूट्रलाइज करता है। अभी हमने पढ़ा था बेसिस में कि जो बेसिस है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं मैं बताती हूँ। देखो, जब एसिड, कोई भी एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो वो क्या होता है, वो हमें सॉल्ट देता है, एक सॉल्ट देता है जो कि न्यूट्रल होता है। इसका पीएच जो होता है ना, पीएच, अभी हम पीएच के बारे में भी पढ़ेंगे। जो पीएच होता है वो इसका 7 होता है, ठीक है। अभी अगर ये नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको अभी बस रखो याद कि जो सॉल्ट होता है उसका पीएच 7 होता है। अभी जस्ट इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच क्या होता है, पीएच की रेंज एसिड, बेसिक और न्यूट्रल के लिए क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो, जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट में एग्जांपल जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसी भी एसिड को ले लो, वो अगर रिएक्शन करा रहा है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एक सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है, एक सॉल्ट फॉर्म होगा। अब हम आगे इसका एग्जांपल देखते हैं। सॉल्ट का एग्जांपल क्या है? HCl, जो हम लोग नॉर्मल सॉल्ट अपने घर पे खाते हैं, जो आयोडाइज सॉल्ट हम अपने घर पे खाते हैं, वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो जो हम घर पे खाते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? HCl, और HCl को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जो कि हम लोग अपने घर पे नॉर्मली खाते हैं, और ये एक ऐसा सॉल्ट है जो कि एसिड और बेस के दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। अब आप पूछ रहे होगे कि इसमें एसिड, अब ये जो बना सोडियम क्लोराइड, इसमें एसिड और बेस कौन कौन से हैं अभी बताती हूँ। देखो,
जो एसिड और बेस को मिलाकर सॉल्ट और वाटर मिला, एसिड और बेस को मिलाकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, जिसमें देखो हमारा नॉर्मल सॉल्ट जो हम घर में खाते हैं वो कैसे फॉर्म होता है। ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, हम लोग का नॉर्मल सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट जो हम लोग नॉर्मली कॉमन सॉल्ट है, मेनली इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, कॉमन सॉल्ट which we are prefer in our house। ठीक है, देखो जो एसिड होते हैं ना, एसिड बेस दोनों मिलकर सॉल्ट फॉर्म करते हैं। देखो हमारे पास एसिड, मैंने बताया था HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, एसिड है, ठीक है। ये किसके साथ मिला, एक बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ मिला, बेसेस के साथ मिला, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट क्या बना, NaCl, सॉल्ट बना NaCl, साथ में क्या मिला, H2O क्या है, वाटर है। तो इस रिएक्शन को आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर हुई होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसी को एसिड और बेस के रिएक्शन, जो रिएक्शन हमें मिलता है उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं इंडिकेटर्स पे। जो इंडिकेटर होता है, अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कलर चेंज करके हमें बताता है, वो चेंज करता है कलर को, और कलर को चेंज करके हमें ये बताता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लिटमस है, फेनोफ्थलीन है, मिथाइल है, ये सारे इंडिकेटर के एग्जांपल्स हो गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिथाइल ऑरेंज और नेफ्थलीन। जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं उसमें जैसे टर्मरिक, रेड कैबेज, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर हो गए। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं, हमारा टर्मरिक, हल्दी जो हम घर में खाते हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब हम चलते हैं पीएच स्केल पे और पीएच बैलेंस पे। जो अभी मैंने बोला कि जो सॉल्ट होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, एग्जैक्ट 7 होता है। देखो जो पीएच स्केल होता है ना, वो हमें एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है कि वो जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है ना वो 0 to 14 रहता है। ये देखो कुछ इस तरह से होता है, बीच में 7, यहाँ पे 8, 9, 10, 11 और 12, 13 और ये 14। ये हमारा हो गया। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये कुछ ऐसा बना है। 1 मिनट, मैं इसको फिर से एक बार दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हो गया हमारा पीएच स्केल। इसमें मैं मार्किंग कर देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, ठीक है। सॉरी, थोड़ा पीछे कंजस्टेड हो गया, कोई बात नहीं, इतना चलता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा बेसिक एसिड होता है ना वो हमेशा नीचे होगा 7 से। मतलब ये जो 7 है ना, ये 7 एकदम एकदम ग्रीन रीजन होगा, ये एकदम न्यूट्रल रीजन होगा। ये जो 7 है एकदम न्यूट्रल रीजन होगा। 7 का रीजन बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल रीजन होता है 7 का रीजन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट आता है। 8 से 9 तक ये जो सारे हैं ये बेसिस में कंसीडर होते हैं, बेसिस होते हैं, और इधर सारे एसिड होते हैं। 7 से नीचे सारे एसिड हैं, ठीक है, सारे एसिड्स हैं। और ये जो है ये हमारा सॉल्ट है, ठीक है। तो ये एक बार याद कर लेना, न्यूट्रल कौन सा, जो जिसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल्स टू 7 हो, वो न्यूट्रल वैल्यू हो जाती है, जो कि हमारा सॉल्ट है। न्यूट्रल होता है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। पीएच जो है वो बेसिक होता है, बेसिक मतलब बेस होता है,
और हमारा एसिड जो है वो एसिडिक नेचर जो शो करेगा, जो 7 के नीचे हमेशा होगा वो होगा एसिड। ठीक है, इसकी रेंज जो होती है वो मैंने बता दी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइस। अब आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में। आयोनाइजेशन मतलब कि H+ आयन वो कितना छोड़ रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसे बीकर ले लिया हमने, इसमें वाटर है, मान लो वाटर है, वाटर मतलब H2O है, और इसमें अगर मैंने पहले मान लो एसिड दिया तो ये कितना, अगर बहुत ही पूरा ही एसिड कंप्लीटली H+ आयन पूरा डिसॉल्व हो चुका है, पूरा H+ आयन इसमें आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीटली आयोनाइज है, वो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। और सम कॉन्सेप्ट अप्लाई, ये जो सेम कॉन्सेप्ट है ना, ये अप्लाइज होता है बेस पे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा वाटर में। वीक जो बेस होगा वो पार्शियली आयोनाइज होगा। ठीक है, वो मतलब कम OH आयंस प्रोड्यूस करेगा। कंप्लीटली आयोनाइज मतलब बहुत सारे H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, OH आयंस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो पार्शियल आयोनाइजेशन करते हैं। ये जो है वो कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड हमारे जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया विनेगर के बारे में, लेमन, सॉफ्ट ड्रिंक्स और हमारे स्टमक में HCl होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी एसिड होती है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये एक तरह का वीक, हम लोग जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो वीक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारे वीक एसिड है। ठीक है, विनेगर जो है एसिटिक एसिड है। लेमन जो है लेमन जूस जो है सिट्रिक एसिड है। अब जो हम स्टमक, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट आया स्टमक वाला, जो स्टमक में HCl होता है। अब तुम सोच रहे होगे HCl बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो फिर हमारे स्टमक में कैसे प्रेजेंट है, और अगर है भी तो हम जिंदा कैसे हैं, राइट। तो देखो जो स्टमक होता है ना, स्टमक में जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं, तो उस सब के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में HCl प्रोड्यूस होता है। उसको डाइजेस्ट होने के लिए HCl प्रोड्यूस होता है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गया तो हमें एसिडिटी हो जाती है। लेकिन वो उतने अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ जितने अमाउंट में हमारे जो फूड होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। इसलिए हमारे बॉडी में HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। क्या किसके लिए होता है, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी, आई होप। आगे चलते हैं। जो बेसिस हैं, बेसिस को अभी डेली लाइफ में यूज़ होता है। जैसे सोप एंड डिटर्जेंट में हमने बात की कि सोप और डिटर्जेंट के लिए हमारे डेली लाइफ में बेसिस यूज़ होते हैं। उससे ही सोप और डिटर्जेंट बेसिस से ही मिलकर बनते हैं। बेकिंग सोडा हो गया, क्लीनिंग एजेंट हो गया। एंटासिड जो है वो चीज़ होती है। तो एंटासिड्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हम लोग को उसके पिल्स लेते हैं जब भी हमें एसिडिटी होती है, तो वो हमारे पेट में जाके, वो एक ऐसा बेस होता है जो कि हमारे पेट में जाके HCl से रिएक्ट करा के न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब क्लीनिंग एजेंट पे हमने पढ़ा था कि क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होते हैं बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट में, जैसे ब्लीचिंग पाउडर ये सबको कपड़ों को धोने वगैरह में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा हमने पढ़ा है कि केक्स वगैरह में यूज़ होता है फॉर पफिनेस। आगे चलते हैं। जो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, टेबल सॉल्ट विच इज़ कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉमन सॉल्ट, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो बोल लो। तो ये इसका जो फॉर्मूला है NaCl हो गया। बेकिंग सोडा भी एक तरह का क्या है,
सॉल्ट ही है। और वॉशिंग सोडा भी Na2SCO3 भी, जो वॉशिंग सोडा, ये भी एक तरह का सॉल्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग POP बोलते हैं, ये जो है प्लास्टर्स में यूज़ होता है। जब भी किसी का हैंड वैंड फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे यूज़ होता है फॉर प्लास्टरिंग पर्पस, वो वहाँ पे यूज़ होता है, इसलिए POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम आगे चलते हैं, सेफ्टी रूल्स विद द एसिड एंड बेसिस। वी नो दैट कि जो एसिड और बेस हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हमें अपने हाथों में ग्लव्स पहनना चाहिए जब भी हम लोग लैब में जाते हैं तो हम लोग कोई भी अगर रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें हमारे हाथों में ग्लव्स होना चाहिए फॉर आवर प्रोटेक्शन, जिससे कि हमारी हैंड जो है बर्न ना हो जाए, जल ना जाए। और कभी भी किसी केमिकल्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए कि देखते भाई इसका कौन सा टेस्ट है, एसिड रहे, अगर ये इसका खट्टा है तो एसिड है, बेस है, ऐसे नहीं टेस्ट करना है। अगर आपके टीचर बोले तभी टेस्ट करना है। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। कभी हमेशा वाटर में एसिड डालें। मतलब कोई वाटर है, पहले वाटर ले लें, पहले H2O ले ले, उसके बाद उसमें एसिड डालें। ऐसा नहीं कि एसिड में आप वाटर डाल रहे हो, कभी भी वाटर में एसिड मत डालना, हमेशा एसिड में वाटर डालना। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि वाटर टू एसिड कभी मत डालना, वाटर टू एसिड कभी मत डालना। ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये इससे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सडन वो क्या होगा कि रिएक्ट कर जाएगा और फिर आपके हाथों के ऊपर आ जाएगा, आपको बर्न भी कर सकता है। तो हमेशा ये बिल्कुल प्रीफर मत करना, वाटर टू एसिड बिल्कुल मत डालना है, एसिड टू वाटर डालना। ये चीज़ पुरानी NCERT में जो है क्लास 10th में ये चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने आपको अभी बता दी फॉर द जनरल नॉलेज, जिससे कि आप कभी लेबोरेटरी में जाओ तो आपके साथ कोई भी ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि आपको चोट लगे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में देखते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स को, फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, वाटर ट्रीटमेंट्स में, इन सब में यूज़ करते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट मतलब कि इसमें क्लोरीन ऐड कर दिया और उसके बाद उसको वाटर को ट्रीट कर दिया, वाटर को क्लीन कर दिया। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स में, मतलब एसिड और बेसिस से मेडिसिन। अभी हमने पढ़ा एंटा एसिड, यहाँ पे जो एग्जांपल पढ़ा था, ये क्या होता है, एसिडिटी के लिए एक ऐसा टेबलेट होता है, एसिडिटी के लिए टैबलेट होता है ये, एसिडिटी के लिए टैबलेट होता है ये, ठीक है, टैबलेट, ठीक है, एसिडिटी के लिए टैबलेट होता है ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब हम इसका एक शॉर्ट समरी, एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जो एसिड होता है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद फिर बेस क्या होता है, OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा जब भी बेस वाटर के साथ मिलेगा तो। और इसमें मैंने बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन वो चीज़ होती है, जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस को वाटर में मिलाते हैं तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, उस सब्सटेंस का वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब हम देखो, जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी सॉल्ट फॉर्म होता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होगा। कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक सॉल्ट देता है, ठीक है। और अगर अगर जैसे कि एसिड अगर वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, यही था पूरा, हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। और कोई भी अगर डाउट हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप छोड़ दें और मैं उसको देखूंगी और आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अगर कुछ ज़्यादा समझाने वाला हुआ तो मैं अलग से डाउट सेशन भी रखूंगी, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। हिट द लाइक बटन ऑल्सो। यहाँ पे मैं आपको वो जो
टेबल मैंने अभी बताया कि जो वीक एसिड और वीक बेस वाला, वो भी मैं नोट्स में डाल दूंगी, तो वो आप देख लेना, ठीक है। नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, डाउट पूछें और लाइक करें एंड सपोर्ट करें हम लोगों को। थैंक यू सो मच।